नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार ओझा, न्यूयॉर्क के भी, और मैं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। और टुडे इन दिस स्पेशल, today is a very special show. This is about the BMC elections. BMC elections, as you know, are on January the 15th, January 16th are the results. And today, I'm really very happy about this, Pradeep ji. We have today with us a young man who is the son of another young man. Yes. Very dear friend of ours. मोहसिन हैदर साहब के साहबजादे हैं सूफिया हैदर। सूफिया मोहसिन हैदर इस वक्त हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 65 से लड़ रहे हैं। Is he with us? Can we go across to him? सूफिया साहब कैसे हैं? How are you? Thank you so much. All good, sir. अरे, How are you? Always fine, always fine. Your father is a very dear friend of ours. बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ। आपको बड़ी छोटी उम्र से सर मैं देख रहा हूँ, अब जिस तरह से आप ग्राउंड पर जो रियल इश्यूज है वो कवर कर रहे हो। So I've been watching you since a very young age, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सूफिया बेटे, बताएं आप वार्ड नंबर 65, तो वार्ड नंबर 65 में अपना नेहरू नगर भी आता है वार्ड नंबर 65 में कि वो? नहीं, नेहरू नगर नहीं आता है सर। अच्छा, तो ये मिठी बाई कॉलेज वो आता है ना, वो भवंस कॉलेज भवंस कॉलेज आता है, जब भवंस कॉलेज की साइड से उसके सामने है सर। ओके ओके, वो भवंस कॉलेज। सो भवंस कॉलेज के सामने से स्टार्ट होता है। मैं समझ गया, वो अंधेरी मार्केट वाला एरिया था, अंधेरी मार्केट वाला एरिया। हाँ, क्योंकि नेहरू नगर विल कम इन 71 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज़ इट्स कम 71 क्योंकि जो 69 और 71 69 और 71 वो जू वाले हैं। आपका वो आ गया। सो प्रदीप जी, यस सर, बिल्कुल भवंस कॉलेज के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या है, जहां तक मैं जानता हूं, वो पानी और ड्रेनेज की समस्या है, फ्रॉम व्हाट एवर आई नो, एंड इट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड एज येट। तो हाउ विल यू टैकल इट? सूफिया साहब बताएं, किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे, जरा बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से पहली बार ऐसा हुआ है मुंबई के कॉरपोरेशन के इतिहास में कि कोई चुनाव ही नहीं हुआ है और कोई वहाँ पे कोई कॉरपोरेटर नहीं रहा है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कॉरपोरेशन के चुनाव डिले हुए 1980s में, बट कॉरपोरेटर्स कंटिन्यू हुए थे जी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 4 साल हो गए। मुंबई जैसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एशिया में सबसे रिचेस्ट बॉडी है, वहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है। कंप्लीट पावर 4 साल से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। कोई ऑपोजिशन नहीं है। उसके बाद मुंबई का ये हाल है। अब जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या, यहाँ पे सड़कों की समस्या है, यहाँ पर पॉट होल्स की समस्या है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी की समस्या है। तो हमारी कोशिश सर यही रहेगी कि सबसे पहले हम हर घर में बीएमसी का पानी पहुँचाए। जहाँ पर लाइन नहीं है वहाँ पर हम लाइन देने की कोशिश करेंगे। और सड़कों का ऐसा है कि सड़कों को रिपेयर, बेसिक नेसेसिटी बहुत ज़रूरी है। मुंबई में हम लग्जरी की तो बात कर ही नहीं सकते। बेसिक नेसेसिटी, अब सड़कों को दुरुस्त किया जाए, जितना जल्दी हो जाए हम कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेशन में जाके हम सवाल उठाएंगे कि अब भाई सड़कों को दुरुस्त करो। आपने रोड कॉन्क्रीटाइजेशन की वादा किया, आपने बात किया, आप कॉन्क्रीटाइजेशन का काम तो चालू करते हो, 2 महीने नहीं हो जाते कि आप भूल जाते हो कि अरे यहाँ पर हमें लाइट का वायर पास करना है, कहीं सीवरेज का हमें बनाना है, फिर आप उसी को खोदने लग जाते हो। तो ये सारी समस्याएं हम कोशिश करेंगे कि हर समस्याओं को बीएमसी में जाकर, कॉर्पोरेशन में जाकर इसके ऊपर सवाल उठाए और इसे प्लानिंग के साथ इसे टैकल करें। हॉकर्स इज अ बिग इशू। हॉकर्स का ज्यादातर ये है कि ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। एक ह्यूमन अप्रोच जो उनके सेंसिटिव, यू नीड टू टेक इट वेरी लाइटली एंड सिंसियरली, सेइंग दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स। बट हमने देखा आपके क्षेत्र में वायलेंस अगेंस्ट हॉकर्स, वायलेंस कोई तरीका नहीं है। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व द हॉकर्स मेनेस? आर यू गोइंग टू बीट देम अप लाइक हाउ दे अदर पार्टीज हैव बीन बीटिंग देम अप? आप कौन सा अप्रोच लेंगे? देखिए सर, ऐसा है, हम जो आइडियोलॉजी से आते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है। हम किसी भी इंसान, हर इंसान, वो चाहे कोई भी तबके का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे करोड़पति हो, हम हर इंसान को इंसान के तौर पर देखते हैं, ना ही उसके स्टेटस के तौर पर देखते हैं। और रही बात हॉकर्स की, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 का है, उसे जितना जल्दी हो सके उसे इम्प्लीमेंट करें, एक हॉकिंग जोन बनाए। देखिए, आप इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, आप एशियन कंट्री, आप मलेशिया चले जाओ, वहाँ पर आप देखो कि हॉकिंग जोन हर जगह पर बना हुआ है। ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रीट, आप जहाँ पे हॉकर्स अपना बिजनेस चला सकते हो, वहाँ पे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं। काफ़ी सारे हॉकिंग जोन है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो वैसे मुंबई में भी आवश्यकता है कि आप एक हॉकिंग जोन बनाए,
वहाँ पर आप हॉकर्स को अकोमोडेट करें और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 का है उसे जल्द से जल्द आप उसे लागू करें, ये भी हमारी मांग हुई कॉरपोरेशन में। लेकिन सुफियान साहब आप ये बताइए कि आपके पिताजी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें वो गिलबर्ट हिल भी आती थी, जी। तो गिलबर्ट हिल अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि बाहर है? नहीं, गिलबर्ट हिल मेरी जो मदर है उनकी अच्छा, माता जी की उधर से, वेरी गुड, सो वील टॉक टू हर आल्सो। बट लेकिन फिर भी मैंने एक चीज देखी है, पता नहीं मतलब आपके साथ, क्योंकि सबसे पहली बार मैं रूबरू हो रहा हूँ, आपकी जी। शक्ल भी पहली बार देख रहा हूँ, माय जी। फॉल्ट। मोहसिन साहब ने कितनी बार घर बुलाया, कितनी बार कुछ हम लोग जा नहीं पाए, इसके लिए माफी। जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा मोहसिन हैदर जो हैं, जी। मैं उनको पता नहीं कब से देख रहा हूँ, जी। वो हमेशा सड़क पे होते हैं। मतलब आप देखिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होगी वो वहां होंगे, किसी बच्चे के साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, जो मर्जी पुलिस स्टेशन लगता हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो या ना हो, वो पहुंच जाते हैं वहां पे। और मतलब ही इज अ पीपल्स मैन। मैं उम्मीद करता हूं आप भी ऐसे ही काम करेंगे, उम्मीद तो यही है। अब आगे क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यू आर ऑफ द मॉडर्न जनरेशन, जेन जी जिसको कहा जाता है। पता नहीं, शायद आपको एयर कंडीशन ज्यादा पसंद हो, आपको 5 स्टार होटल ज्यादा पसंद हो, मुझे मालूम नहीं है। अब आप बताएं, बोलिए। सबसे पहले तो आपने जो सर मुलाकात की बात की, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं बहुत छोटा था हमारी मुलाकात हो, अब तो दाढ़ी आ गई, बड़ा हो गया और शायद चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। मेरी भी दाढ़ी बढ़ गई है, अकेले आपकी नहीं बढ़ी, मेरी भी बढ़ गई जी। तो मुलाकात सर हो चुकी है। और सर रही बात दूसरी कि मैं भी बड़ी छोटी उम्र से अपने फादर को देख रहा हूँ जिस तरह से वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 से मैं यूथ कांग्रेस में जुड़ा और 2012 में मैं महासचिव बना यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद 2 बार जिला का अध्यक्ष बना और 1 बार मुंबई यूथ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना। जी। तो सर 2014 से जब से कांग्रेस ऑपोजिशन में है, मैंने सिर्फ एक ही काम करना सीखा, वो है सड़कों पर लोगों के हक की लड़ाई लड़ना। और ये हक की लड़ाई लड़ने में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझ पर 8 से 10 केस हो चुके हैं। तो मैंने सर जैसे 4 साल से चुनाव नहीं हुआ, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, पॉट होल्स का बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर एक मार्ग की शुरुआत कर दी पॉट होल रोड के आगे, ताकि जो सोई हुई बीएमसी वो जाग तो जाए, कम से कम वो करने का। इतना तो हुआ कि तुरंत जो रोड 2 साल से बन नहीं रहा था वो रोड बन गया। उसके बाद जब जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी, वो वाटर लॉगिंग की समस्या को मैं एड्रेस करने के लिए मैं बोट लेकर जमीन पर उतर गया। मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बोट नाव लेकर, कश्ती लेकर जमीन पर उतरा है। तो वो कश्ती लेकर मैं जमीन पर उतरा ताकि किसी कुछ और तरीके से मैं अपना विरोध जाहिर करूं और बीएमसी जाग जाए। तो सर ऐसा है कि मैं सड़कों पर लड़ना जानता हूँ, मैं सड़कों पर लड़ता रहूँगा। मैंने अपने फादर को देखकर यही सीखा है कि आम आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने अगर ताकत दी है तो वो ताकत सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। तो सर जी। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और पूरे मुंबई में जहाँ पर मैं आवाज उठा पाऊँ, वहाँ पर मैं सड़कों पर आवाज know, लेकिन what is the big problem? वन सेकंड, Yes, क्या इसके पहले ये कांग्रेस की ही कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां तक मैं जानता हूं? लास्ट टाइम आल्सो इट वाज अ कांग्रेस कॉर्पोरेटर। जी। अशोक भाऊ यादव की फैमिली से ही थे जो जीते वहां से। अशोक भाऊ यादव भी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। तो लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज वेरी लो, तकरीबन 1000-1200 वोट से ही इलेक्शन जो है, ज्यादातर वैसे बीएमसी में ऐसे ही होता है। तो इस बार आपको लगता है कि आपको जरा ज्यादा वोट मिलेंगे इस बार? बताइए प्लीज। सर आई विल हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। Wow. कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम वर्किंग ऑन you are our विराट कोहली। Yes, wonderful. I want to ask you. ग्राउंड। सर मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इलेक्शन से 1 महीने पहले आके टिकट मांगी। मैंने 10 साल 15 साल सड़कों पर काम किया। मैंने लोगों की लड़ाई लड़ते हुए केस लिया, ये लोगों ने देखा है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा 1-to-1 कनेक्ट है यहाँ पर, वो चाहे युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, सबसे मेरा 1-to-1 कनेक्शन है। मैं लोगों के बीच रहा हूँ। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्जिन, उससे ज्यादा मार्जिन से आने वाली 16 तारीख को I want to ask you, ये पानी की समस्या ना, as you say, आपसे पहले भी कांग्रेस कॉर्पोरेटर थे, why are the people suffering? अभी भी लोग सफर क्यों कर रहे हैं? Because गिलबर्ट हिल में बजाज साहब हम लोग कार्यक्रम किए थे, we found no water coming there. 10 मिनट या 5 मिनट पानी वाटर flows there. Similarly, I think अंधेरी वेस्ट everybody, आपके constituency suffer. What identify? आपने क्या identify किया? What is the problem? सर देखिए, मैं फिर से वापस वही कहूँगा कि कोई इलेक्शन था नहीं, कोई सुनने वाला था नहीं। जब 2012 में भी एक जनता कॉलोनी एरिया जहाँ से मेरे फादर कॉर्पोरेटर थे, वहाँ पर भी बहुत पानी की समस्या थी। थोड़ा चढ़ान, थोड़ा डोंगर वाला एरिया था जहाँ पानी का पाइप नहीं पहुँच पा रहा था। तो वहाँ फॉलोअप कर बहुत जद्दोजहद कर
हमने वहाँ पर भी पानी का पाइपलाइन पहुँचाया। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आप मेरा वार्ड भी अगर देखो कि स्लम है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो हमारी सबसे पहले यही कोशिश रहेगी कि बीएमसी का पाइपलाइन हम हर घर में पहुँचाए और हर घर को पानी की सुविधा दी जाए। देखिए मुंबई में इतना बड़ा बजट होने के बावजूद ना ही ठीक सड़कें हैं, ना ही साफ पानी है, ना ही सांस लेने के लिए हवा है ठीक से। तो ये सारे इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज है। पिछले 25-30 साल से कांग्रेस बीएमसी में कभी रही नहीं है, तो इस बार हमारी कोशिश है कि हमारा मेयर इस बार बीएमसी में आए क्या और बात हम है। जो नहीं हो पाए हम कोशिश करेंगे उसे किस तरह से बेहतर किया जाए प्रॉपर। अच्छा ये बताइए, आप यू आर यंग मैन, आप बताइए मुंबई जैसे शहर में, मुंबई मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क हमारे पास है, आर्य फॉरेस्ट हमारे पास है, समंदर है हमारे पास, समंदर मतलब मुंबई से लेकर के अफ्रीका तक, बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है, समंदर है, सिर्फ पानी है। फिर भी हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रदूषण क्यों होती है भाई? इतना पोल्यूशन क्यों होता है? मुंबई में तो पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। हमारा EQI तो 50 होना चाहिए, मैक्सिमम 45-50 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चले जाता है 100, 200, 250, 300 तक चले जाता है। ये क्या है? मतलब मेरी समझ के बारे है, पिछले 20-25 साल में क्या किया है इन लोगों ने? आप बताएं जरा प्लीज। सर देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, भी पिछले कई सालों से मैंने भी देखा हर जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम है। कोई एसओपी मुझे नहीं लगता है कि तय किया गया है, वो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई भी काम हो। मेरा मानना ये है कि एक प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है, एक एसओपी तय करना चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हो, कितना लिमिट तक अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर पॉल्यूशन जा रहा है तो आपको उसे रुकाना चाहिए। पर आप देखोगे कि हर जगह पर ओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई काम की कोई सीमा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का, ऐसा मेरा मानना है। तो इसे भी एक कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है और जरूरी है। लेकिन एक चीज बताएं, ये वार्ड 65 ज्यादातर कांग्रेस के पास ही रही है, तो अभी तक आपके पहले जितने कॉर्पोरेटर थे, जैसे प्रदीप भाई ने पूछा, वो पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाए। मोदी जी कहते हैं हर नल से जल, और यहां पे तो नल ही नहीं है, कई के स्लम में तो नल नहीं है भाई। मतलब आइडिया ये था कि हर एक के घर में नल होगा, उससे जल आएगा, ये नहीं था कि कॉमन टैप होगा, वहां से लोग जाके पानी भरेंगे। अभी तक वैसे ही हो रहा है। When will that change? Sufia साहब। Sir, I will try as soon as possible. We will try to give the water connection pipelines from BMC जितना जल्दी हो सके। मेरी अभी एज बहुत कम है, मेरा सिर्फ काम यही है कि लोगों के बीच रहूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, एंड आई विल ब्रिंग अ चेंज सर। आज हमारी बात हो रही है, हम वापस साल भर के बाद बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जीतने के बाद, आपके जीतने के बाद, करप्शन एक मुद्दा है। कांग्रेस एंड यू एज अ यूथ कांग्रेस ऑलवेज करप्शन को एक मुद्दा लेकर आप आगे बढ़े हैं। हाउ यू गोइंग टू स्टॉप द बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर, बीएमसी ऑफिसर्स नेक्सस? किस प्रकार से रोक पाओगे आप? सर देखिए, इससे पहले जो एक मैं आपको मेरा प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ। कचरे का बहुत बड़ी समस्या थी बीएमसी में। मैं यूथ कांग्रेस में था, हमने ऐसा किया, पूरे एरिया का कचरा जमा किया और के वेस्ट के बाहर फेंक दिया। उसका भी केस मुझ पर हुआ है। वो होने के बाद मैंने देखा कि कुछ समय तक तो ठीक ठाक कचरा उठाया जा रहा था। तो देखिए, इसी तरह हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इनके ऊपर हमारी नजर रहेगी। अब कम से कम 15 तारीख के बाद जब कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट हो गए तो हमारी सुनवाई होगी। पिछले 4 साल से तो ऐसा हो गया था, जो रूलिंग पार्टी चाह रही थी वैसा वो कर रहे थे। अब जो रूलिंग पार्टी के एमएलए उन्होंने 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का फंड ले चुके बीएमसी से। इतना सारा पैसा लेने के बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा है वो पैसा कहाँ लग रहा है। उसका या तो इलेक्शन फंड के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है या किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कॉर्पोरेशन आएगा, हम इसके ऊपर सवाल करेंगे और नजर रखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है सुफिया साहब। आप ये बताइए कि सामने जो आपके हैं भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, वो एकनाथ शिंदे सेना, मैंने सुना है और सब लोगों ने सुना है कि वहां उनके पास तो अनलिमिटेड फंड है उसके लिए, इलेक्शन के लिए। तो उससे आप कैसे लड़ेंगे? मतलब वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास तो पैसे है ही नहीं। कांग्रेस का तो बैंक अकाउंट खत्म है ऑलमोस्ट, कुछ है ही नहीं आपके पास, क्या करोगे आप? सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये बात मुझे भी पता चली। और जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि जो 40-40 करोड़ रुपए बीएमसी का फंड लिया गया, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो खैर आगे पता चलेगा। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर, मैं ग्राउंड पर हूँ, पिछले कई सालों से हूँ। और कॉरपोरेशन इलेक्शन, मेरा मानना ये है कि वो चेहरे का इलेक्शन है, फेस का इलेक्शन है। कॉरपोरेशन इलेक्शन में हर वोटर पूरे कैंडिडेट को स्कैन कर लेता है कि कौन किस चीज़ के काबिल है। तो ये 1-to-1 चेहरे का चुनाव है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसमें। जो इतने सालों से जो मैंने मेहनत किया हो, जो ग्राउंड पर संघर्ष किया हो, वो मुझे काम आएगा। और हम चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी सामने बल हो, ताकत हो, हम उन्हें हरा देंगे। पोल्यूशन इज अ बिग इशू। सूफिया साहब, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली इज बैटलिंग विद, मुंबई इज बैटलिंग विद इट,
एंड अंधेरी वेस्ट जहां से आप आते हो, आई थिंक बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एब्सोल्यूट पोल्यूशन है वहां पर. हाउ डू यू इंटेंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम? किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप? सर वही मैंने कहा, एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है. जो इसमें जो ज्यादा मान्यता रखते हैं, जिसे ज्यादा जानकारी है, उन्हें लेकर बीएमसी का काम है कि एक प्लानिंग करे, एक एसओपी बनाए कि किस तरह से हमें इसे टैकल किया जाए. फिर आप कंस्ट्रक्शन करते भी हो तो कितना कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कब करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पूरी मुंबई एक ही साथ डगअप हो गई है, आपको हर जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए सर. इस पे भी हम जो प्लानिंग अथॉरिटीज है उनसे बातचीत कर कोशिश करेंगे कि क्या इसका सुझाव हो सकता है. मोर्चा लेने के बाद क्या गार्बेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? अभी 3 वक्त गार्बेज उठता है कि नहीं अंधेरी वेस्ट से? सर कुछ समय तक तो हो गया था, बट फिर ऐसा है कि कोई पूछने वाला है नहीं, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, तो इनसे कोई सवाल करने वाला अब. लेकिन अब ये चीज़ बदल जाएगी. अब जब कॉरपोरेटर बनकर हाउस में जाया जाएगा तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और हमारा काम भी किया जाएगा. वाओ, आई होप यू रियली विन, बिकॉज आपके पिताजी ने तो बहुत जबरदस्त काम किया है, वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है. अब आपका काम देखना है, हम देखेंगे अब आप कैसा काम करेंगे. एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ, छोटा सा है, जी सर, इसको जरा माइंड में रखिएगा. आगे जाकर के पता नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये प्रपोजल कभी भी एक्सेप्ट होगा, बीएमसी एक्सेप्ट नहीं करेगी. सर जो मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन होता है, एक तो आपने आइडेंटिफाई बिल्कुल ठीक किया, कंस्ट्रक्शन. दूसरा क्या है कि इन्होंने, सूफिया साहब, दूसरा क्या है कि इन्होंने, हमारी सरकार ने, बड़े अच्छे मित्र हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब भी, एकनाथ शिंदे साहब भी बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलाउ कर दिया मिक्सर्स को, जेसीबीज को, सबको 24 घंटे जब मर्जी चल रही. दैट इज अनदर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. क्योंकि जब मिक्सर चलता है रोड पे तो उसके अंदर जो सीमेंट का जो आउटले पड़ा रहता है अंदर, वो सारा उड़ता है, उड़ते हुए जाता है, और मलबा भी जाता है, और मलबा भी 24 घंटे जाता है. दैट्स वन मोर. सबसे बड़ी चीज क्या पाई गई है यूरोप में, सूफिया साहब, यूरोप में अब कोई रोड कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं कर रहा है. अच्छा. पुरानी मेटालिक रोड बन रही है. यस. रोड कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब है, एक तो बजट जबरदस्त होता है जिसकी वजह से यहां पे हर एक कोई रोड कॉन्क्रीटाइज कराता है. दूसरा क्या है, जो डस्ट कॉन्क्रीटाइज रोड्स पर सेटल हो जाती है वो उड़ती है, जितनी मर्जी आप पानी डाल दीजिए कुछ नहीं होने वाला. और मेटालिक रोड जो होती है उसमें गाड़ी पे वेयर एंड टेयर कम होता है, टायर कम घिसते हैं, और बहुत आसानी से 6 महीने के अंदर 2 दिन में रिपेयर हो जाती है. कॉन्क्रीटाइज रोड जो है आपको 4 महीने चाहिए रोड बनाने के लिए. यस. तो अब उसको अगर आप पास करा के देखें तो बड़ा अच्छा है. वो ये कहा जाता है कि अगर वो शराफत से, ईमानदारी से बनाई जाए तो मेटालिक रोड जैसी कोई होती नहीं. एयरपोर्ट के ऊपर मेटालिक रोड है, कॉन्क्रीटाइज रोड नहीं है. जितनी भी ग्रांड प्री रेसिंग होती है उसमें मेटालिक रोड होती है. जैसे कोल्टार की, हमारी जो पुरानी रोड होती थी ना, लुक और कोल्टार की बनाई हुई, वही रोड होती है. वहां पर फिर कॉन्क्रीटाइज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि बिकॉज द पोल्यूशन इज वेरी हाई, वेयर एंड टेयर ऑन द टायर्स इज वेरी हाई. तो ये बहुत बड़ा स्कैम है सर. मैं आपके सामने इसके ऊपर तो मैं बहुत कैंपेन कर चुका हूं कि ये कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड बंद कीजिए. और कॉन्क्रीटाइजेशन से हुआ क्या है आप मुझे बताइए. आप कह रहे हैं इतने ज्यादा उस पर क्या है, वो पॉट होल्स हैं, तो उसमें तो बॉटल होना नहीं चाहिए. अब आप बोलिए, आपको लगता है कि कोई मानेगा आपकी बात? मुझे नहीं लगता मानेगा. सर पूरी ताकत से ये बात हम कॉर्पोरेशन में इस बात को हम उठाएंगे, और मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा और डिटेल में इसके बारे में बात करने के लिए, और ठीक ठाक हम इसे सवाल उठाएंगे. जी, I'll send you all the details. Yes, thank you yes. very much for joining us, and all the very Thank you best so to much, you. sir. Best of luck. Thank you so Sufia much, sir. It was Haider nice meeting from you. Ward Thank you, sir. 65. And all the viewers of the channel want you to win, Sufia, and we know that you're going to win. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Namaskar. All the best. Best of luck. Namaskar. Well, that was nice. Very nice young man, son of a very good friend, Mohsin Haider साहब. I mean, he has been hands down working from the Youth Congress, so basic issues तो उनको मालूम ही है. गार्बेज किस प्रकार से, अरे जैसे उन्होंने बताया के वेस्ट वार्ड के ऑफिस के सामने उन्होंने गार्बेज डाल दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ केस हो गया. तो अगले को 3-4 महीने के लिए गार्बेज अच्छी तरह, मतलब कचरा जो अच्छी तरह उठाया गया, अब फिर दोबारा अच्छी तरह नहीं उठाया जा रहा है. वेल, आई होप द राइट पर्सन विंस. मेरा ये कहना है, सूफिया हैदर साहब जीते हैं या सामने वाला कोई और जीते या कोई भी जीते, लेकिन उसको काम करना चाहिए. लेकिन एक चीज़ है प्रदीप जी, बार बार ये कहना कि 4 साल से इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन उसके पहले तो थी ना, 20 साल से तो थी. और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ज़्यादातर कांग्रेस के पास ही गई है प्रदीप जी. यस यस. वार्ड नंबर 65 हैज ऑलवेज बीन अ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो अगर हर एक घर के अंदर या स्लम के अंदर नल से जल नहीं है, तो उसमें कांग्रेस को भी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना.
You know, moreover, also मैंने find किया that when you talk nicely to a BMC officer, Yes. the work is usually done. Work is usually done. Usually. Sir, and K West, because I live in K West, I know वो जो वहाँ के जितने भी वार्ड ऑफिसर अभी तक आए हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं सर. They are very nice people. They Now, they as on really today, react. most of the BMC staff are on election duty. Yes. But in spite of that, They're still whatever working. आपने message आपको उनको दे दिया, रात को usually they call back and say tomorrow I'll get it done. Yeah. In spite of double work, And they do get and it. they do it. And they do get it done. Do it. Well, that's just about it. That was ward number 65 of the BMC, and we will be bringing you the history, demographics, and everything else, and problems of each ward, as many wards as possible, as we go along towards the elections. That's it on this special show. Don't go away. We'll be back again at 7 o'clock with our main show, where we'll of course discuss all the things that have been happening in India and around the world. Pradeep ji और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें भाई. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. जैसा प्रदीप जी कहते हैं, क्या कहते हैं? When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. आप सब लोगों को भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.